बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मौसम बरसात है। मौसम बरसात में बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं, जिनमें डायरिया, मलेरिया, डेंगू, इसके अलावा बुखार, वायरल फ़ीवर, ये सारी बीमारियां जो हो जाती हैं, इसमें बच्चे भी इफ़ेक्टेड होते हैं और बड़े भी। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगी जिनसे आप जो है बच भी सकते हैं, और बाज़ दफ़ा जिनसे ही पूरा इलाज हो जाता है, दवा की भी ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले ये तो है कि मौसम सरमा में, क्योंकि जो है मक्खियाँ बहुत होती हैं, मक्खियों की वजह से जो है वो गंदगी पे ही आती हैं मक्खियाँ। तो वो जो है अगर मक्खियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, खाने पे बैठ जाएँ, तो उसकी वजह से जो है डायरिया का ख़तरा बढ़ जाता है। और डायरिया के बाद वैसे भी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी अपनी हालत इतनी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, या वायरल इन्फेक्शन फैल गया है, या वायरल फ़ीवर है, इन सब में जो है बच्चों को ज़्यादा जल्दी लपेट में लेते हैं ये चीज़ें, और वायरस जो होते हैं वो जल्दी बच्चों पे अटैक करते हैं। तो जब भी अगर आपको कभी बच्चों को वायरल फ़ीवर हो, या फ़ीवर का ही पहले मैं बता देती हूँ, जब भी बच्चों को वायरल कोई सा भी फ़ीवर हो, हाई हो या लो हो, तो सबसे पहले मैं तो अपने बच्चों के साथ यही कर रही हूँ, सालों से कर रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि बग़ैर मेडिसिन उनका बुखार उतर जाता है। जब बच्चे को बुखार चढ़े, तो मैं उनके ये स्केच पेन होता है कोई सा भी, बस ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो मैं जैसे ये जो आप हाथों की टिप्स हैं ना, ये इनको ब्लैक कर दें, और इसी तरह आप ये पूरे ये टिप्स होती हैं ना, इनको ब्लैक कर दें। इस तरह स्केच पेन से जो है आप ये पूरा ये वाली जो सारी टिप्स जो है ना, ऊपर की सारी उंगलियों की, ये ब्लैक कर दें दोनों हाथों की, और फिर इसको चिल्ड वाटर में 5 मिनट के लिए आप डिप करवाते हैं बच्चों से ना अपना हाथ। ये 5 मिनट करें, इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली जो है वो बुखार जो है वो कम होता जाता है। ये जो है इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, तो ये आप 2-3 दफ़ा भी कर सकते हैं। वैसे पहली ही दफ़ा करने में बुखार जो है कम होना शुरू हो जाता है। फिर बुखार की एक ये भी है कि अगर आपको बच्चों को बहुत तेज़ फ़ीवर हो रहा है, तो माथे के ऊपर शहादत की उंगली से जो है ना पहला कलमा लिख दें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे भी बुखार जो है ना वो डाउन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मैं एक और काम करती हूँ कि अपने बच्चों को पाँव के तलवों के नीचे जो है ना प्याज के स्लाइस काटती हूँ, और उसको रख देती हूँ, उस पर सॉक्स पहना देती हूँ। अगर सॉक्स पहनना नहीं चाहते, तो फिर मैं कोई कपड़ा जो है वो उसको कर देती हूँ, रैप करके थोड़ी देर करती हूँ, उससे भी फ़ीवर जो है डाउन होना शुरू होता है। और प्याज की इस रेमेडी से भी बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा मैं जो है ना खाने में उन लोगों को खीरा खिलाती हूँ, या कोई भी मौसम का फल ज़रूर देती हूँ। दूसरा ये है कि अगर आपको जो है बच्चों को जैसे वायरल फ़ीवर है, या कोई भी है, मतलब फ़ीवर का है, और गला वाला ख़राब है, नज़र, तो हमें तुलसी के पत्ते खिलाएं, 2 या 3 या 5 सुबह खिला दें, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो है अगर डायरिया हो जाता है, तो डायरिया में ये है कि कोशिश करें कि वैसे भी बच्चों से कुछ खाया नहीं जाता, तो उसमें आप ये करें, पानी लें 2 कप, और उसके अंदर जो है ना थोड़ा से पत्ते पुदीने के और इलायची और सौंफ डाल के थोड़ा सा बॉयल करेंगे। इतना स्टील की पतीली में करें, और इतना बॉयल करें कि वो जो है ना आधा रह जाए, फिर वो पिलाना शुरू कर दें। इससे बहुत फ़ायदा तो उल्टी में, मोशन में भी, और नाक में जो है आप कोई भी ऑयल लगा लें। और इसके अलावा जो है ना अगर मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर उसमें ये करें कि या काबिज़ू 11 दफ़ा पढ़ें, और उसकी पेट पे बच्चे के फूँक दें, तो उससे भी जो होते हैं मोशन वो रुक जाते हैं। या काबिज़ू से बहुत फ़र्क पड़ता है मोशन रोकने के लिए। ये देखें, ये लिखा हुआ है या काबिज़ू, इसको जो है 11 दफ़ा पढ़ें और बच्चे के पेट पे फूँक दें। इससे बहुत फ़ायदा होता है, मोशन जो है वो रुक जाते हैं। इसके अलावा जो है घर की ग़िज़ाओं पे तो करना ही चाहिए। और एक रेमेडी ये भी है उसको रोकने के लिए कि जो है ना मोशन रोकने के लिए, कि या तो शहद चटा दें, या फिर जो है ना थोड़ी-सी जो है वो चाय पत्ती। इनमें से आपको जो सूट करे, जो रेमेडी सूट करें, लेकिन फ़ायदा बहुत होता है, और घर में ही बच्चा जो है वो क्योर हो जाता है। और मैंने बहुत फ़ायदे देखे हैं इनके, क्योंकि मेरे अपने छोटे बच्चे हैं, तो मैं उन पे ये अप्लाई करती हूँ, और जितनी भी मैं रेमेडीज़ आपको बताती हूँ वो पहले से मैं अप्लाई, मतलब अपने बच्चों पे या अपने ऊपर करके देख लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ये ज़रूर कीजिएगा, बच्चों को अपनी बाहर के खानों से रोकें। कभी-कभी खिला भी सकते हैं, क्या करें, बच्चे हैं तो माँगते भी हैं बच्चों का।
लेकिन कोशिश करें घर के खाने खिलाएं और दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।